ये कहानी एक प्राचीन और भयानक सभ्यता की है जो एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थी। गांव का नाम था मृत्यु नगरी और इस गांव की पहचान उस खतरनाक सभ्यता से हुई थी। इस हवेली का निर्माण सैकड़ों साल पहले एक अत्यंत धनी मालिक राजेश ठाकुर ने किया था। राजेश ठाकुर अपने समय का एक निर्मम व्यक्ति था। मकान निर्माण के दौरान कई बेहतरीन मजदूरों की जान जाने की घटनाएं सामने आईं। कहा जाता है कि ठाकुर ने खजाने में दबी राख की खोज में कई बलिदान दिए थे। इन घटनाओं के बाद आवास में अजीब और डरावनी घटनाएं घटित होने लगी और धीरे धीरे वह कभी दूर वाली जगह नहीं बन गई। सालों बाद एक युवा शोधकर्ता वीरेंद्र ने यह तय किया कि वह इस आवासीय रहस्य का पता लगाएंगे। भगवान का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। वह अपने 4 दोस्तों आर्यन, सीमा, रोहित और नेहा के साथ भी जाने के लिए तैयार हो गए। एक दिन सभी मित्र पूरी तैयारी के साथ पड़ोस की ओर निकल पड़े। खूबसूरत आरामदेह ही उनकी आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य था। फूटे फूटे दरवाजे, आंखों पर जाले, बड़ी बड़ी आंखें और चारों तरफ सन्नाटा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचे योद्धा ने अपनी मशाल जलाए और सब अंदर की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, चारों ओर सन्नाटा बढ़ गया और जल्द ही 5वीं हवा चलने लगी। उन्होंने लोकतांत्रिक गणराज्य के विभिन्न हिस्सों की जांच शुरू कर दी। हर कमरे में अजीब और डरावनी चीजें थीं, जमीन पर खून के धब्बे और दीवारों पर अजीब से निशान। खोज करते करते वे हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां एक राजसी सिंहासन पड़ा था। सिंहासन देखकर उन्हें लगा कि यहाँ कुछ रहस्यमय है। जैसे ही उन्होंने सिंहासन को मारा, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और हवा में ठंड बढ़ गई। अगली ही पल एक भूतिया आकृति उनके सामने दिखाई देती है। वह आकृति राजेश ठाकुर की आत्मा थी। आत्मा ने क्रोधित स्वर में कहा, इस आवास में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन जो भी मेरे रहस्यों को जानने का प्रयास करेगा, उसका मुझसे सामना करना होगा। उसके दोस्त डर गए, लेकिन उसने साहस दिखाया। क्रोध ने आत्मा से पूछा, हम यहाँ सत्य जानते हैं। ऐसा किसी विशेष कारण से किया गया है। हम कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने बताया, मुझे मेरे कुकर्मों की सजा मिली है। मैंने कई शोधों की बलि दी थी। अगर तुम मेरे हाथ मारे गए निर्दयी लोगों की आत्माओं को शांति दे सकते हो, तो मैं भी इस आकार से मुक्त हो सकता हूँ। प्रभु और उसके दोस्तों ने आत्मा की बात मानी और ठाना लिया कि वे आत्मा की शांति के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि उन आत्माओं की आत्माएं बंद कर दी गईं, जहां कहा जाता था कि उन आत्माओं की आत्माएं बंद कर दी गईं। तहखानों में प्रवेश करते ही एक भारी दरवाजा उनके सामने आया, जिसे खोलने के लिए उन्हें ऊपरी मंजिल से चाबियां लानी पड़ी। ऊपरी मंजिल पर रखी हुई ही वह एक पुराने संदूक में वह चाबी पाए। चाबी लेकर वे तहखाने में वापस आए और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने भयानक दृश्य प्रकट हुआ। तहखाने के अंदर खून के धब्बों से सनी दीवारें, भूमि और जगह जगह हवेली के निर्माण के दौरान मारे गए मजदूरों की आत्माएं घूम रही थीं। आत्माएं बहुत दुखी थीं और उनके चेहरों पर दर्द झलक रहा था। वीरेंद्र ने आत्माओं से बात की और उन्हें शांति दिलाने का आश्वासन दिया। वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने आसपास के मंदिर से पवित्र जल और मंत्र लेकर आत्माओं की शांति के लिए पूजा की। पूजा के बाद आत्माओं के चेहरे पर शांति झलकने लगी और वे धीरे धीरे अदृश्य हो गईं। आत्माओं के शांति प्राप्त करने के बाद राजेश ठाकुर की आत्मा फिर से प्रकट हुई और कहा, तुम्हारे इस नेक काम से मुझे भी शांति मिली है। मेरी आत्मा अब मुक्त हो रही है। राकेश ठाकुर की आत्मा ने वीरेंद्र और उसके दोस्तों को धन्यवाद कहा और हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। हवेली से भूतिया गतिविधियां समाप्त हो गईं और गांव में फिर से शांति का माहौल लौट आया। वीरेंद्र और उसके दोस्तों की साहसिकता और निष्ठा ने हवेली के रहस्य को उजागर किया और वहां की आत्माओं को शांति दिलाई। इस घटना के बाद शापित हवेली अब शांति हवेली के नाम से जानी जाने लगी और वीरेंद्र और उसके दोस्तों की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।